नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय केंद्र हरियाणा होडल की पूर्व संचालिका उषा दीदी के दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में दूर दराज से आई ब्रह्मकुमारी आश्रम की बहन व भाइयों ने उषा दीदी को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शहर की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हरियाणा के होडल के लक्ष्मी नारायण मंदिर में उषा दीदी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में दिल्ली केंद्र से पहुंची शुक्ला दीदी ने कहा कि होडल में स्वर्गीय उषा बहन द्वारा लगाया गया विश्वविद्यालय का उनकी मेहनत व परिश्रम से एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि उनके नरम स्वभाव ने एक दूसरे को माला में पिरोकर संगठित करने का कार्य किया। स्वर्गीय बहन उषा ने गाँवों में जाकर पदयात्रा व जनसंपर्क कर लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे महान लोगों के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर देश की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता, कई बार कभी कुछ समझ नहीं आ जाता है। आपके होटल के लोगों का भी जब हमारी रानी प्रकाश की कमेटी का कुछ विशेष संगठन था तो ये वापस लोग आ गए थे तो यहाँ की कुछ माताएं पुरानी माताएं वहाँ गई थी पर रात को रोड एक्सीडेंट में चली गई पर उस समय भी मैंने उसकी मानसिक स्थिति देखी तो कितनी उसके सामने परीक्षाएं आई, कितनी उसके सामने बाधाएं आई, कितने उतार चढ़ाव आए और तो वो एक ही लगन वो मगन रह करके अपना कार्य करती रही। बहुत सारी परीक्षाएं आई और मैं शुरू में उसका रूप मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर संतलाल राय हुआ करते थे और उनकी एक मंडली होती है। ये हमारे होडल सेंटर की उषा दीदी की आज पुण्यतिथि थी, जिनको 2 साल हो गए हैं शरीर पूरा किए हुए। तो उनकी पुण्यतिथि पर हमने सभी भाई बहनों को, हमारा ये संकल्प था कि एक बड़ा उनकी यादगार में प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो कोरोना फुल चल रहा था। उस वजह से हम अपने भाई बहनों को नहीं बुला पाए थे। जो हमारी हरिनगर जोन की शुक्ला दीदी हैं और उनकी कनेक्शन में दिल्ली जोन में हमारे 150 सेंटर लगते हैं, तो उन सभी भाई बहनों का बुलाने का हमारा जो संकल्प था कि हम उनको पुण्यतिथि पर बुलाएं, इस उनकी यादगार में ये हमने सभा रखी गई और उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया क्योंकि उस समय वो नहीं आ पाए थे। तो उन सभी का एक थोड़ा सा दीदी की यादगार में सबसे मिलना हो जाए भाई बहनों का और दीदी की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि आज वो भी हमारे बीच में आई हुई हैं सूक्ष्म रूप से। भले वो देह दृष्टि से हमारे सामने नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से वो हमें देख रही हैं और अपना आशीर्वाद हम सबको लुटा रही हैं। तो हम यही परमात्मा शिव बाबा से मना एक उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि बाबा ऐसी हमारी इस उषा दीदी की होडल की हसनपुर की बगिया को ऐसे खिलाए रखें और उनका दीदी का हाथ हमारे सदा सर पर है, परमात्मा की छत्र छाया है। इसी को लेकर के हमने ये प्रोग्राम। पहले इस होडल सेंटर की संचालिका उषा दीदी थी, अब उनकी पदवी कौन संभाल रहा है? अभी पूनम बहन और शालू दीदी। तो इसके अलावा जो दीदी ने जो अपने समय में मुहिम जो गांव में चलाई थी, क्या मुहिम वो अब भी चल रही है? हाँ, अब जितने मना हमारे मैं हसनपुर उन्हीं का खोला हुआ है, वहाँ पर मैं संभालती हूँ। पुनाने हमारी योगिनी बहन है और हमारे हसनपुर में 30 गीता पाठशालाएँ हैं, होडल में हमारी 20-25 गीता पाठशालाएँ हैं, पुनाने में है और उन सभी की संचालिका हमारी उषा दीदी थी। अब उनके पीछे हसनपुर को इंदिरा बहन संभालती है, पुनाने में योगिनी बहन है और होडल पर पूनम बहन और शालू बहन और सोनिया बहन और अनीता बहन, ये 4 बहनें रहती और मदन भाई और सब भाई बहनें हम सहयोग मिल करके सारा प्रोग्राम चला। हलचल इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करना ना भूलें।